नमस्ते, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। बिहार चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं और कहीं न कहीं जैसे मैं, वैसे आप सब भी इस वक़्त नतीजे देखकर तो चौंक उठे होंगे। जी हाँ, बिहार के चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया है। जो नतीजे आ रहे हैं, वो एकदम अनएक्सपेक्टेड नतीजे थे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि भाजपा को और जेडीयू को और यानी पूरे गठबंधन को 200 के करीब सीटें इस चुनाव में आ जाएंगी। यहाँ तक कि अगर मैं आपको बता दूं तो अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने भी जब रैलियों में और प्रचार में ये कहा था कि एनडीए जीतेगी, तो उन्होंने भी ये नहीं कहा था कि 200 के करीब सीटें आ जाएंगी। उन्होंने कहा था कि भाई 160 तक एनडीए जीत जाएगी। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण इस वक्त बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे थे कि इतिहास में सबसे ज़्यादा सीटें लेकर एनडीए चुनाव जीतेगी। ये अलग बातें हैं, लेकिन बता दूं कि बिहार में एनडीए का जीतना इतना आसान नहीं था। रिजल्ट्स तो ठीक हैं, लेकिन उनका जीतना इतना आसान नहीं था, वो आसान बन गया। इसके पीछे कई कारण हैं। उन कारणों पर हम अब नज़र डालने वाले हैं। देखिए, इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के पीछे कुछ लोग बोलेंगे कि विपक्ष की खामियां थी, विपक्ष मजबूत नहीं था, सही मुद्दे नहीं उठा रहा था, इसलिए हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की खामियां तो ठीक है, लेकिन ये एक लौता कारण नहीं हो सकता बीजेपी के इतने बड़े लैंडस्लाइड विक्ट्री का। तो इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के पीछे कारण क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं कि बीजेपी और एनडीए ने मिलकर जो स्ट्रेटेजी प्लान की है वो काफ़ी अच्छी थी। जिस तरीके से उन्होंने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया, जिस तरीके से हम कहते हैं अमित शाह एक चाणक्य के तौर पर माने जाते हैं भाजपा के लिए, तो जिस तरीके से ये प्लान एग्जीक्यूट हुआ, बूथ से बूथ, विधानसभा से विधानसभा, जगह से जगह लोगों तक पहुंचने का जो प्लान एग्जीक्यूट हुआ, वो कहीं ना कहीं एक चाबी की तरह था जो 200 सीटों तक भाजपा को और यानी एनडीए को पहुंचा दिया। जो 6 कारण हमारे पास हैं भाजपा की इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए, तो उसमें से पहला कारण है नीतीश कुमार का निर्विवाद चेहरा। अब देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे बिहार के नेता हैं जो कुर्मी जाति से आते हैं, लेकिन वो सर्वमान्य नेता है बिहार में। उनको कोई नकारता नहीं है, यानी उनको कोई नापसंद नहीं करता है। इकलौते ऐसे चेहरा है नीतीश कुमार बिहार में जिनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, एकदम क्लीन चेहरा। साथ ही उनको हर कास्ट के, हर जाति के लोग उन्हें पसंद करते हैं और उनको मुसलमान तक वोट कर देते हैं। आप देखेंगे, अगर इस चुनाव में भी मुसलमानों ने नीतीश कुमार को वोट किया है। कई जगह ऐसे हैं जहां पर जेडीयू के मुसलमान नेता इस वक्त आगे चल रहे हैं या फिर जीतने के पोजीशन में आ चुके हैं। नीतीश कुमार का एक और नाम है सुशासन बाबू। उन्हें कहा जाता है क्योंकि जंगल राज, जिस तरीके से भाजपा ने ये प्रचार करते हुए पूरे चुनाव में कहा था कि जंगल राज बिहार में आ जाएगा अगर आरजेडी या महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, तो इस जंगल राज का ये जो दौर था, इससे बाहर निकालने में नीतीश कुमार ने काफ़ी अहम रोल प्ले किया था। इसीलिए उन्हें सुशासन बाबू का भी नाम दिया जाता है। इसलिए बहुत बड़ा कारण था नीतीश कुमार का निर्विवाद चेहरा, ये बहुत बड़ा कारण था कि एनडीए को इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। अब आते हैं दूसरे कारण पर। दूसरा कारण है चिराग पासवान का मिट्टी का। चिराग पासवान जो उन्होंने सपोर्ट किया एनडीए को, जिस तरीके से उनका एक सपोर्ट आया, उन्होंने मिट्टी को सोने में तब्दील कर दिया। जो एनडीए 2020 में, आप याद करेंगे 2020 में जब चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं थे और बिहार चुनाव में वो अकेले लड़ रहे थे, तो कैसे चिराग पासवान के एनडीए के बाहर होने की वजह से कैसे जेडीयू को और बीजेपी को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ था। जेडीयू को लगभग 40 सीटों पर नुकसान हुआ था और ये नुकसान चिराग पासवान की वजह से हुआ था। बीजेपी को भी 10 से 12 सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा था। तो इतने भारी नुकसान के बाद भी चिराग पासवान 2025 में, माफ़ कीजिएगा, 2025 में एनडीए के साथ जुड़ते हैं और उन्हें भाई कहकर नरेंद्र मोदी पुकारते हैं कि, और बोलते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, चिराग पासवान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो हनुमान कहते हैं अपना। तो चिराग की वजह से ये जो सपोर्ट मिला है, चिराग ही वो वजह है जिसकी वजह से बीजेपी और जेडीयू इंडिपेंडेंटली इतना अच्छा कर पाई है। क्योंकि अगर अकेले लड़ते तो फिर से वो वोट काटते और कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसके साथ ही चिराग का लड़ना
उनकी युवा एनर्जी, क्योंकि वो युवा नेता हैं, तो युवाओं को उन्होंने साधा है। साथ ही पासवान वोट को उन्होंने एकजुट करते हुए गठबंधन को उन्होंने इसमें मजबूती दी। इसके बाद तीसरा कारण, और जो कि कह सकते हैं बहुत मतलब महत्वपूर्ण कारण हम कह सकते हैं, वो है एनडीए के गठबंधन में आपसी समन्वय होना। आप देखिए, एनडीए जब से बिहार चुनाव का ऐलान हुआ था, तब से एनडीए में कोई मतलब छुटपुट घटनाओं को अगर हम हटा दें, तो कोई ऐसी चीज, कोई बड़ी चीज नहीं दिखी जो ये कहे कि एनडीए में कोई फूट है या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। सीटों को लेकर अभी अगर आप देखेंगे, सीटों के जब बंटवारे होते हैं, जब सीट शेयरिंग हो रही थी, तो कैसे एकदम स्मूथली सब सीटें शेयर कर दी गई। जेडीयू को 101, बीजेपी को 101, सभी को दोनों बड़ी पार्टियां 101 सीटों पर सहमति बना के एकदम रेडी हो जाती हैं। साथ ही में एलजेपी को भी 29 सीट दी गई थी। हालांकि इसमें यह कहा जा रहा था कि एलजेपी और हम, ये जो दोनों पार्टियां हैं, इनमें कुछ निराशा थी, ये लोग कुछ नाराज थे एनडीए से। लेकिन बीजेपी और जेडीयू की कोऑर्डिनेशन की वजह से, एनडीए की कोऑर्डिनेशन की वजह से, आपसी समन्वय की वजह से इस मामले को भी रफा दफा करके सुलझा लिया गया और सही समय पर सही कैंडिडेट्स और बहुत स्मूथली सब कुछ एग्जीक्यूट किया गया। तो ये आपसी कोऑर्डिनेशन जो एनडीए में दिखा, वो काफी महत्वपूर्ण फैक्टर प्ले किया बिहार इलेक्शन के इस 2025 के रिजल्ट्स में। इसके साथ ही अगर आप विपरीत देखें, अगर आप ऑपोजिशन में देखें, तो किस तरीके से अगर आप देखे थे कि ऑपोजिशन किस तरीके से एकदम बिखरी हुई थी, उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, आखिरी मोमेंट तक डिसाइड नहीं था कि कैंडिडेट कौन होगा, साथ ही ये भी डिसाइड नहीं हो रहा था कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। जो ये आपसी खींचतान इनके बीच में हो रही थी, वो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर रही थी एनडीए को एक अपर एज देने के लिए। इसके साथ ही अगर आप चौथा कारण की बात करें, तो सीएम चेहरे पर बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही, जिस तरीके से सीएम चेहरे को उजागर न करना पूरे बिहार इलेक्शन के दौरान, ये एक बीजेपी की स्ट्रेटजी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी को मालूम था कि भाई नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है जिनको बिहार में काफ़ी लोग पसंद करते हैं, एक सर्वमान्य नेता के तौर पर देखते हैं, जिनको हर जाति, हर कास्ट, हर प्रकार के लोग उन्हें समर्थन देते हैं, यहाँ तक कि मुसलमान भी देते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो नीतीश कुमार को नकार नहीं सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को ये भी पता था कि बिहार में जो भाजपा समर्थक हैं राज्य के, वो ये चाहते थे कि नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी अपना सीएम लाए। तो इसी वजह से जो नीतीश कुमार के विरोधी हैं, उनको भी बीजेपी ने इस स्ट्रेटेजी की वजह से साध लिया, और नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं उनको भी साध लिया। चेहरा न बता के कैसे दोनों पक्षों को बीजेपी ने साधा, ये उनकी एक कमाल की स्ट्रेटेजी साबित हो गई। हालांकि ये कहा जा रहा था, बीजेपी को बार बार ऐसे टॉन्ट मारे जा रहे थे, बार बार ऐसे बोला जा रहा था पूरे बिहार चुनाव में कि इनके पास नीतीश कुमार का चेहरा नहीं है, अब नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे, और ये कहा जा रहा था कि ये कोई अलग सा सीएम लेकर आएंगे। तो इसी के चलते ये जो कंफ्यूजन पैदा की भाजपा ने और एनडीए ने, इसकी वजह से दोनों पक्षों को बीजेपी और जेडीयू साथ पाए और एक अच्छी कोऑर्डिनेशन में उन्होंने चुनाव लड़ा। इसके साथ ही पांचवें अगर कारण की बात करें, तो पांचवा कारण है सुशासन और विकास। अब आप देखिए, सुशासन बाबू तो नीतीश कुमार को कहा ही जाता है। आप याद करेंगे 1990 में बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था, जंगल राज भी कहा जाता था कि जब लालू आए तो पूरा जंगल राज हुआ। और नीतीश कुमार को तो जाना ही जाता है कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता थे जिन्होंने बिहार को जंगल राज से निकाला। बिहार के राज्य में जो अपराधियों की वो थी, कानून व्यवस्था थी, या अपराधियों की दर थी कि भाई कितने क्राइम रेट जिसे हम कहते हैं, वो 50% तक कम हुई। इसके साथ ही जो कानून व्यवस्था बिहार की थी उसमें काफ़ी सुधार आया। लोग कहते थे, लोग बोलते हैं कि 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद लालू के राज में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था और वो सेफ फील नहीं करते थे। लेकिन जब से नीतीश कुमार की सरकार आई तो 11-12 बजे भी आदमी और औरतें आराम से टहलने जा सकते हैं और क्राइम के रेट में काफ़ी रिडक्शन आया। इसके साथ ही जो विकास हुआ, नीतीश कुमार ने, अगर उनको अपोजिशन या विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जंगल राज यानी लालू के जाने के बाद जो विकास किया है उन्होंने, चाहे वो बिजली में हो, चाहे वो सड़क में हो, चाहे वो
पानी में हो या अर्थव्यवस्था में हो, जिस तरीके से उन्होंने विकास किया है, जो एक्सप्रेसवे, जो हाईवेज, जो सड़कें बिहार में बनी, वो बिहार के लोगों को इतनी पसंद आई कि नीतीश कुमार के एक बार आने के बाद भी उनको अगले ही टर्म में फुल मेजॉरिटी मिल गई, और जिसकी वजह से वो संपूर्ण पूर्ण बहुमत से सरकार में भी रहे थे। तो ये काफी कारण थे। इसके साथ ही अगर आप मैनिफेस्टो देखेंगे दोनों का, बीजेपी का, एनडीए का मैनिफेस्टो देखेंगे, तो जिस तरीके से मैनिफेस्टो में विकास की बात की गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना हो, एक्सप्रेसवे को लाना हो, या अपराध दर को और कम करना हो, अपराधियों पर शिकंजा कसना हो, इस तरह की बातें को जनता ने एक्सेप्ट किया, जनता ने इसको स्वीकारा, और जनता ये चाहती थी कि ऐसा ही हो। इसीलिए नीतीश कुमार और भाजपा को या एनडीए को इतनी बड़ी लैंडस्लाइड, एकदम जबरदस्त विक्ट्री मिली है। छठे कारण की बात करें तो छठा कारण था ग्रामीणों में पकड़। इसको हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस इलेक्शन 2025 बिहार के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रामीण में जो हमारे अर्बन से हट के जो लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, उनको साधना एनडीए का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। पिछले चुनाव में जो सीटें कम हुई थी, उसमें यह कहा जाता था कि ग्रामीणों ने नरेंद्र मोदी को या नीतीश कुमार को कम वोट किया था, इसलिए सीटें कम हुई थी। लेकिन इस बार चाहे वो मैनिफेस्टो में बताए गए स्कीम्स हो या जो ऑलरेडी स्कीम्स चल रही हो, जैसे पीएम आवास की स्कीम हो, उज्ज्वला योजना की स्कीम हो, आयुष्मान कार्ड में जिसमें मुफ्त इलाज दिया जाता है वैसी स्कीम हो, तो इन सब स्कीमों ने ग्रामीणों को बांध के रखा था। उन वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्कीम्स काफी ज्यादा कारगर साबित हुई। इसके साथ ही महिलाओं के लिए जो कल्याणकारी स्कीम्स आ रही थी, चाहे वो महिलाओं को 10,000 रुपए देना हो, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था एनडीए के इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए। तो अभी तक के रुझानों के हिसाब से जो नतीजे, अब लगभग वही नतीजे हो सकते हो, हालांकि फिर भी ये रुझान है, तो उसके हिसाब से लगभग 200-201 के आसपास एनडीए और 36-35 के आसपास इस वक्त महागठबंधन दिखता हुआ। प्रशांत किशोर जनसुराज जिनकी पार्टी है, वो इस वक्त लगभग 0 से 1 सीट पर इस वक्त चल रहे हैं। अब वो देखना होगा कि कितनी सीट प्रशांत किशोर जीतते हैं। तो इस बिहार के 2025 का चुनाव अब संपन्न होने आ गया है। चुनाव के नतीजे लगभग आ ही गए हैं। देर शाम तक वो कंफर्म हो जाएंगे, वो आंकड़ों में बदल भी जाएंगे। तो इन आंकड़ों पर आपका क्या कहना है? क्या आप भी हमारी तरह शॉक हुए थे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार।